दोस्तों आज हम बात करेंगे 6 से 10 अगस्त 2020 तक करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस आपातकाल को एक जापानी बलथोक करियर के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर एमवी वाकाशियोर मॉरिशस में एक चट्टान पर गिर गया है जिससे समुद्र में तेल लीक होना शुरू हो चुका है। इसी वजह से मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। अब बात मॉरिशस की है तो मॉरिशस के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ और यहाँ के राष्ट्रपति है पृथ्वीराज रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस सबमरीन केबल की लंबाई होगी 2300 किलोमीटर, जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी तेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ओडीओपी योजना के साथ साझेदारी की है? तो ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस ओडीओपी की फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को किसी एक विशेष प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करना। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2020 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को दी है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस और हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी इयोन मोर्गन बने हैं, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात दिल्ली की हुई है तो दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है सिडबी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसमें एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब बात सिडबी की हुई है तो सिडबी के बारे में भी जान लेते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक बैंक के रूप में की गई थी। और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। और फिलहाल सिडबी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपने एग्जाम स्किल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो इस केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। पहली है देहरादून, जो कि विंटर कैपिटल है, और समर में कैपिटल होती है यहाँ की गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक की 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? तो ये अधिग्रहण किया गया है यस बैंक के शेयर्स का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर ए सही है। और हाल ही में 2 पुस्तक और लॉन्च की गई है, इनके नाम भी जान लेते हैं। पहली है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशंस
इसके लेखक हैं सतीश यादव। और दूसरी पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या और इसके लेखक हैं नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है किरेन रिजिजू द्वारा, जो कि भारत के खेल मंत्री हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इस पुरस्कार को जीता गया है DIAT द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और DIAT की फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और इसके चांसलर होते हैं भारत के रक्षा मंत्री, जो कि फिलहाल राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को, ऑप्शन नंबर बी सही है। और UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का और गिरीश चंद्र मुर्मू बना दिए गए हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो फिलहाल ये CEO बने हैं हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिलहाल शीर्ष पर रहा है एप्पल, ऑप्शन नंबर बी सही है। और एप्पल के CEO हैं टिम कुक और एप्पल की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 को और एप्पल का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो इस दावे को किया गया है चीन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात ताजिकिस्तान की हुई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है दुशांबे और ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं कोकी रसूल जोदा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमोमली रहमान और यहाँ की मुद्रा है ताजिस्तानी सोमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है ओडिशा के गांवों को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये गांव कौन कौन से हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला गांव है जगत सिंहपुरा जिले का नोलिया साही और दूसरा गांव है गंजाम जिले का वेंकट रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट में पौष्टिक खाना देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात राजस्थान की हुई है तो राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और यहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी सही है। और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल तो अभी ये नियुक्त हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चार्ल्स क्यू ब्राउन को, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अमेरिका से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, अमेरिका की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IT कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा मैथी शुरू की है? तो ये सेवा शुरू की गई है टेक महिंद्रा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और फिलहाल महिंद्रा ग्रुप्स के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा और इस टेक महिंद्रा का मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो ये विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा के बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में टिक SFTS वायरस खोजा गया है? तो इस वायरस का खोजा गया है चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और चीन के बारे में आपको पिछली हर रोज़ वीडियो में बताया जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और चीन के बारे में सभी जानकारी को कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू की गई है? तो ये ट्रेन शुरू की गई है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि महाराष्ट्र के देवाली से शुरू की गई है। और महाराष्ट्र से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसमें OHE की फुल फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन और ये ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉकॉस 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा रूस में। ऑप्शन नंबर सी सही है। और रूस के बारे में आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और रूस के बारे में सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है दादर और नागर हवेली दमन और द्वीप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी है? तो इस आधारशिला को रखा गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात हिमाचल प्रदेश की हुई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने तनावग्रस्त लोन को घोषित किया है। इसकी रिस्ट्रक्चरिंग का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है? तो इस कमेटी का अध्यक्ष होंगे KV कामत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात RBI की हुई है तो RBI के बारे में भी जान लेते हैं। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और RBI का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि ये विमान किस एयरलाइंस का था, तो ये एयर इंडिया का था। और दूसरा बन सकता है ये किस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, तो ये एयरपोर्ट था कारीपुर एयरपोर्ट। और इस विमान के कप्तान कौन थे? इस विमान के कप्तान थे विंग कमांडर दीपक वसंत साठे। और एक क्वेश्चन बन सकता है इस विमान में कितने यात्री सवार थे? तो इस विमान में यात्री सवार थे 190। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये फ़्लाइट कहाँ से आ रही थी? तो ये फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रही थी। और इस फ्लाइट क्रैशिंग में पायलट समेत 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब बात एयर इंडिया की हुई है तो एयर इंडिया के CMD हैं राजीव बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है PS रानीपसे को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात CRPF की हुई है तो CRPF के बारे में भी जान लेते हैं। CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और CRPF का आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं सेवा और निष्ठा। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है
और 1 अगस्त से 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इस वीडियो को अपनी सभी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम स्किल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोज़ को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम स्किल।